मित्रों नमस्कार। मित्रों, आजकल आप चुनाव के माहौल में रह रहे हैं और थोड़ा अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर भाजपा ने अपना पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, या पूर्ण बहुमत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि यूपी में जितने भी नगर निगम के चुनाव हुए उन सारे चुनावों में भाजपा ने अच्छी खासी जीत प्राप्त की है। मित्रों, अब हम इसके बाद बात करते हैं कर्नाटक चुनाव की। बहुत से हमारे चाहने वालों ने या हमारे लोगों ने मैसेज भेजा और व्हाट्सएप के मार्फत, फेसबुक के मार्फत बहुत सारे मैसेज हमारे पास आए कि कर्नाटक में आपने कहा था कि कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। वहाँ पर 224 सीटें थीं, उन 224 सीटों में बीजेपी को 66 सीटें मिली, जेडीएस को शायद 14 या 19 सीटें मिली हैं, 19 सीटें शायद मिली हैं, और अन्य लोगों को 4 सीटें मिली, और टोटल 224 सीटें थी, उसमें कि जिसको 113 सीट मिलनी थी उसकी सरकार बनने वाली थी। कांग्रेस को 135 सीटों का अपार समर्थन मिला और कांग्रेस वहां पर सरकार बनाने जा रही है। मित्रों, हमारे लोगों ने ये पूछा कि आपने पहले कहा था कि सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी, लेकिन सरकार बहुत ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, ऐसा क्यों? अब तो सरकार वहाँ पूर्ण बहुमत में आ गई है, अब सरकार गिरने का क्या प्रश्न उठता है? लोगों के मन में इस तरह के भी विचार आ रहे थे। जैसे कि हमारे भारत देश में आप देखते हैं कि खरीद फरोख्त का भी खेल चलता है, और कुछ लोग अपनी पहचान बनाने के लिए, या यूँ कह लीजिए कि अपना वर्चस्व साबित करने के लिए, अपने विधायक दूसरे दलों में जाके विलय कर लेते हैं, और या दूसरे दलों के लोगों को अपने दल में मिला लेते हैं। इस तरह की राजनीति से आप लोग बहुत परिचित होंगे। मित्रों, आज की तारीख में कर्नाटक में 135 विधायक हैं जो कि बहुमत से बहुत आगे हैं। तो ये सवाल सोचना लाजमी ही है कि ऐसा क्या हो जाएगा कि जिससे सरकार गिर सकती है या सरकार का पतन हो जाएगा। मित्रों, इस समय कर्नाटक में 2 दावेदार हैं, इनकी मैंने जन्म कुंडली निकालने का प्रयास किया। एक सिद्धरमैया जी हैं जो कि पूर्व में भी मुख्यमंत्री वहाँ के रह चुके हैं, और दूसरे हैं DK शिव कुमार जी। सिद्धरमैया जी वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं पहले से, और उन्होंने क्या कहते हैं कि राजनीति भी करी, और राजनीति की वजह से ही वो अच्छे खासे लोकप्रिय नेता हैं कर्नाटक के और कर्नाटक के अगल बगल राज्यों में भी। DK शिव कुमार के बारे में हम जहाँ तक सुनते हैं, जानते हैं, वो भी एक सफल राजनीतिक हैं। उनको हमेशा किंग मेकर की भूमिका में लोग देखते थे। अब मित्रों, हम बात करते हैं DK शिव कुमार जी की। तो DK शिव कुमार जी का जो जन्म था वो कर्नाटक में ही हुआ है, और उनका जो जन्म की तारीख हमको इंटरनेट के मार्फत से मिली है वो तारीख 15 मई 1961 की है। उनकी जन्म पत्रिका में इस समय शनि में शुक्र की महादशा चल रही है, और उनकी जो राशि है वो वृष राशि है। उनकी कुंडली के आधार पर अगर हम ये निर्णय करें कि ये मुख्यमंत्री के दावेदार हैं कि नहीं हैं, तो इस समय हमारे अनुमान से इनकी बहुत लंबी दावेदारी है, और 100 में 99% DK शिव कुमार जी ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब हम सिद्धरमैया जी की अगर बात करते हैं तो इनकी जो जन्म तारीख हमको मिली है वो मिली है 13 अगस्त 1947।
इनके ऊपर इस समय केतु की महादशा चल रही है, जो कि 2027 तक चलेगी। केतु की दशा इनके लिए बहुत अच्छी होती है और बहुत खराब भी होती है। केतु इनका मंगल की राशि में बैठा है, इसलिए ये बहुत सफल राजनीतिक बन गए। लेकिन अगर केतु मंगल की राशि में बैठता है तो कभी कभी जेल जाने के भी योग बनते हैं, और आप पूर्व में देख चुके हैं कि वे जेल जा भी चुके हैं। अब इनकी जो महादशा है वो 27 तक चलेगी। या आप मान लीजिए कि 2020 से इनकी महादशा चालू हुई थी। अब मित्रों, राजनीतिक तो बनाता है इनको, लेकिन मंगल का जब मंगल राशि में केतु बैठता है तो अमूमन ऐसा देखा गया है कि कुछ अच्छे और कुछ मीठे परिणाम। तात्पर्य कि बहुत अच्छा भी नहीं होता है और बहुत खराब भी नहीं होता है। मुख्यमंत्री एक बड़ा पद होता है जो कि अमूमन केतु नहीं दिला पाता है, ऐसा हमने बहुत सारी कुंडलियों में देखा। अब हम बात करते हैं शिव कुमार जी की। तो इनकी कुंडली में इस समय शनि में शुक्र की महादशा चल रही है, जो कि इनकी कुंडली के आधार से इनको वैभव, यश, कीर्ति ये बहुत तगड़ी मात्रा में दिलाएगा। तो हमको ये लग रहा है कि डीके शिव कुमार जी मुख्यमंत्री बनने के बहुत ज़्यादा इनके चांस हैं। अब अगर हम लोग राजनीतिक कुंडली से हटकर राजनीतिक विश्लेषणों की बात करें तो इस समय आप देख रहे हैं कि कांग्रेस किस स्थिति में चल रही है, या यूँ कह लीजिए कि इनके जो भी अभी तक क्रियाकलाप रहे हैं, कुछ भी रहे हैं, तो इतने अच्छे नहीं रहे हैं। जिसमें कि हम देखिए, मैं किसी पार्टी से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको पिछले 3, 4, 5 जो साल निकले हैं, या यूँ कह लीजिए कि 14 के बाद निकले भी हैं, तो कहीं सरकार बनी है या कहीं सरकार नहीं बन पाई है। लेकिन जहां सरकार बनी है तो इनके विधायकों में अक्सर उठापटक का दौर भी चलता रहा है। ये हमारा केवल एक जियो पॉलिटिक्स के आधार पर अनुमान है, इसका कुंडली से कोई लेना देना नहीं है। हम कुंडली की बात करते हैं। डीके शिव कुमार जी मुख्यमंत्री बनने के बहुत प्रबल दावेदार हैं, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन इनकी भी जब शनि में शुक्र चलेगा तो इनको लाभ कराएगा, लेकिन इसकी दशा बहुत कम समय के लिए होगी। ये आप मान लीजिए कि 2.5 से 3 साल। 2025 में शनि की राशि परिवर्तन होगा, जो कि मीन राशि में होने वाला है। अब आप सोचिए, शनि जब मार्च के माह में लगभग 2025 में राशि परिवर्तन करेगा तो इनकी जो कुंडली में आज की तारीख में कुंभ राशि में शनि चल रहा है, वो मीन राशि में पहुंचेगा। बस वही वो क्षण होगा जब इनकी सरकार इनके हाथ से जाने के प्रबल योग बन जाएंगे। तो मार्च 25 के बाद आप ये मान लें कि किसी भी समय इनकी सरकार को बहुत बड़ा खतरा आएगा और शायद सरकार का पतन भी हो जाए। अब अगर हम बात करते हैं सिद्धरमैया जी की कि 1% ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर क्या होगा। 27 तक का इनकी केतु की महादशा चलेगी। तात्पर्य कि लगभग अब 22 में चुनाव हुए हैं तो 27 तक का तो पूरा कार्यकाल होगा। हाँ, अब इसके पहले जब केतु में आप ये मान लें कि राहु आएगा, वो भी लगभग 2-2.5 साल के बाद ही आएगा। उस समय भी इनकी पोजीशन ऐसी ही हो जाएगी कि सरकार गिरने के बहुत बड़े बड़े चांस बन जाएंगे, और आप ये मान लीजिए कि सरकार तो भी गिर जाएगी। तो हमारा कहने का मतलब मित्रों यो है, शनि जब राशि परिवर्तन करेगा इन दोनों की कुंडलियों के आधार पर, तो आप मान लें कि 2025 मार्च 2025 के बाद सरकार गिरने के प्रबल योग की संभावना है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने वीडियो केवल इसलिए बनाया कि लोग जो हमसे सवाल पूछ रहे थे, जो कि मैंने पूर्व में कहा था कि सरकार बन भी जाएगी और अच्छी खासी सरकार बनने के योग है कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के, लेकिन इसका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, इसके पहले भी मैं बहुत सारी भविष्यवाणियां कर चुका जो लगभग सही निकली।
इसके पहले भी माननीय बिपिन रावत जी के बारे में भी मैंने कोई भविष्यवाणी की थी। चाइना और ताइवान के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। जापान के जो प्रधानमंत्री जी की असामयिक हत्या कर दी गई, उसकी भी मैंने भविष्यवाणी की थी। मित्रों, जहाँ तक मेरा मानना है कि ये सरकार बहुत ज़्यादा 2.5 से 3 साल से अधिक नहीं चल पा रही है। और मित्रों, हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहें और हमारा इससे उत्साह भी बढ़ता है। और मैं भविष्य में कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ और लोगों को देता रहूँगा, वीडियो के मार्फत, यूट्यूब के मार्फत। पहले मुझे शायद कुछ पता भी नहीं था, तो मैं फेसबुक पर अक्सर भविष्यवाणियाँ डाला करता था। आप हमारे कभी फेसबुक चैनल को देखिएगा, उसमें अक्सर भविष्यवाणियाँ लगभग सही साबित होती रही हैं। आप लोग हमारा सहयोग दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।